हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गुजरात गैस के बारे में, जिसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं चल रहा है 423 रुपया और कंपनी आज 8.5 रुपया भागी है। और कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो देख सकते हैं 2.5% का रिटर्न दिया है। तो एक दिन के रिटर्न से हमें कुछ मतलब नहीं होता है और एक दिन में तो हम बाई सेल भी नहीं करते। हम कोई भी कंपनी खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं एक दिन में कंपनी ने 2% का रिटर्न दिया है, 5 दिन में 3.40% का नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने में देखेंगे तो 6.61% का नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में आप देखेंगे तो 7.87% का नेगेटिव रिटर्न है और एक साल से कंपनी में गिरावट है। आप देख सकते हैं 15.86% कंपनी गिर चुकी है। लेकिन अगर 5 साल में आप देखते हैं तो 5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 246% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा रिटर्न दिया है और 5 साल में क्या है, कंपनी हमेशा अच्छा खासा रिटर्न देती ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम में कंपनी ने 263% का रिटर्न दे रखा है। ठीक है, तो कंपनी ने रिटर्न तो अच्छा दिया। और कंपनी का चार्ट कैसा है, हमें ग्रीन चार्ट चाहिए रहता है तो ग्रीन भी है, और साथ में कंपनी नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई चाहिए तो वो भी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई है। और साथ में कंपनी में गिरावट होनी चाहिए जिससे हमें एंट्री करना हो। तो कंपनी नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन कंपनी में जब इन्वेस्ट करने का टाइम जब होता है जब कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट आए। तो अभी इस कंपनी में कितने परसेंट की गिरावट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी आप देख सकते हैं 42% अपने हाई से डाउन है। तो अभी इसमें डाउन के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका दिख रहा है, लेकिन उससे पहले हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह भी देखनी होगी। और इसका 52 वीक हाई हम बता दें तो 539 रुपया है और कंपनी 423 रुपये पे चल रही है। तो लगभग अपने हाई से लगभग कंपनी 110-120 रुपया डाउन भी चल रही, जो कि 52 वीक के हिसाब से है। और ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे तो 313 रुपया कंपनी डाउन चल रही है। तो अगर हम इसको निफ्टी 50 की अपेक्षा अगर कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 150% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में गुजरात गैस ने 296% का रिटर्न दिया है। तो इससे हमें क्लियर कट समझ में आता है कि ये कंपनी जो है निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम चार्ट में भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का और जो ब्लू वाला चार्ट है वो गुजरात गैस का है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, और जबकि इसमें 42% की गिरावट होने के बावजूद भी है निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो इस मामले में भी कंपनी ठीक लग रही। तो अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अभी जो है हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं गुजरात गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम जो है गुजरात गैस है और सेक्टर कौन सा है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये अपने सेक्टर में है। तो मुझे ऐसा लगता है भविष्य में जो पेट्रोल और डीजल वाली कंपनियां जो हैं वो डाउन में जाएंगी, क्योंकि उनका खपत कम होने वाली है, क्योंकि उसके बदले में जो है इलेक्ट्रिक ईवी गाड़ियां आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन गैस का अभी तक कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो भी जहाँ पे भी गैस खपत होती है वहाँ पे गैस ही खपत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है गैस का बिजनेस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से इसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस तो 5 साल पहले कितना था, इनके पास 246 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, फिर बढ़ गया 3192 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 4344 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 4661 करोड़ हो गया, और फिर आप देख सकते हैं 6857 करोड़ हो गया। तो इनके रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे खासे हैं। और गौर करने वाली बात है कि इनके रिजर्व एंड सरप्लस आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से ये लोग ऐड करते हैं और वो कैसे बढ़ते हैं, तो जो भी इनका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ये लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करते रहते हैं। ठीक है, उसी के साथ आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे, जो लंबा कर्जा होता है वो इनके ऊपर 0 है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 5 साल पहले इनके ऊपर 2090 करोड़ का कर्जा था, जो कि फिर कम करके इन्होंने 1834 करोड़ किया, फिर 770 करोड़ किया और फिर 390 करोड़। और इस साल ये लोग पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए लॉन्ग टर्म में। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इनके ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप जो देखेंगे तो इनके पीछे लास्ट 3 साल में कोई कर्जा नहीं था, फिर इन्होंने 90 करोड़ का कर्जा लिया और इस साल उन्होंने इसको भी पे कर दिया। तो शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है।
तो आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरफ से कंपनी कर्ज मुक्त है, तो इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह का कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी जो है हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है इनका, तो 29,098 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा इनका मार्केट कैप है। ठीक है, उसके बाद आपने देख ही लिया कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी अपने सेक्टर में कितने नंबर पे लीड कर रही है, तो 5 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, और ये है इनके क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं इनका जो ईपीएस है, सॉरी ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका 10% का है। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, तो कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। 59 करोड़, 475 करोड़, 391, 448, इस तरह से आप देखते जाएंगे तो कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। कंपनी हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल रही, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का आप देख सकते हैं ये ईयरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं मार्च 2015 में सेल्स जो था इनका 906 करोड़ का था, वही सेल्स अभी बढ़ करके आप देख सकते हैं 16,769 करोड़ हो चुका है 23 का, और ये 24 का आएगा मार्च में। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 9,000 करोड़ कमाती थी, आज वो कंपनी 16,000 करोड़ कमाने लगी है। तो अच्छा खासा इनका सेल्स हो चुका है, तो अच्छा खासा इनका सेल्स हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 14% का है। ठीक है, और आप इनका ये देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं 2015 में कितना 447 करोड़ था, फिर डाउन हुआ 190, फिर 221, 292, 418, 1,099, 1,270, 1,287, 1,528 और 1,362। ठीक है, तो अभी ये मार्च 2024 तक का ये आंकड़ा है, तो इसमें और भी आंकड़े बढ़ेंगे। फिर भी आप देख सकते हो जो कंपनी 2015 में 447 करोड़ कमाती थी, वो अभी 1,500 करोड़ कमाने लगी। तो आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चला गया, तो प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 22 रुपया 20% था, लास्ट टाइम में 19 रुपया 79 पैसा हो गया। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे अभी ये 19 रुपया 79 पैसा कमा रहे हैं, तो ईपीएस भी अच्छा खासा इनका बढ़ा है। और बाद में आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितने शेयर है, तो आप देख सकते हैं लगभग 60% प्रमोटर के पास है, 60.79% प्रमोटर के पास है, तो अच्छा खासा है। एफआईज के पास 4.47 है, डीआईएस के पास 13.28 है, और गवर्नमेंट के पास 7.1 है। ठीक है, और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं 14.34% है। तो जो भी अच्छी कंपनी होती है उसमें पब्लिक कमी रहती है, जहाँ पे घटिया कंपनी होगी वहाँ पब्लिक 80%, 90%, 95%, 99% तक पब्लिक उठा लेती है, लेकिन अच्छी कंपनी में कोई पब्लिक जाती नहीं है। तो आप देख सकते हैं मात्र 14% ही पब्लिक है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की कुछ जानकारियाँ। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें। तो आपने सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस की बात करेंगे, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बिज़नेस है। तो गैस का बिज़नेस तो मुझे लग रहा है अभी आगे और भी चलेगा, तो इसका फ्यूचर थोड़ा सा दिख रहा है, उस हिसाब से कंपनी बिज़नेस के हिसाब से अच्छी लग रही है। दूसरी बात, हमने इसका चार्ट देखा, तो इसका चार्ट कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। ठीक है, और उसमें भी 42% की गिरावट है, तो अच्छा खासा उसको हम बाय करने का सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 50 की अपेक्षा भी अच्छा रिटर्न देता है। रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी जीरो है। ठीक है, कंपनी के सेल्स आप देख रहे हैं पर ईयर बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। तो ये सब इसमें पॉजिटिव बातें हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस शेयर को बाय करने का एक मौका है। लेकिन मैं ये आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी भरोसा नहीं होता है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने हिसाब से इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कीजिए। मेरा काम है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना, जो अपने हाई से 30 से 35% डाउन हो, और उसमें हम बाय करके अपना 10 से 15-20% प्रॉफिट निकाल सकें। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो हमेशा
अच्छे शेयर उपलब्ध भी हैं, शॉर्ट टर्म वाले 15-20% निकाल सके, ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और यूज़फुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे ही मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है 6-7 दिनों में, तो मैं 1-2 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।